लॉ नंबर 22 यूज दी सरेंडर टैक्टिक एंड ट्रांसफॉर्म योर वीकनेस इनटू पावर। यानी अगर आप कमजोर हैं और आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके सामने हथियार डाल दें और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलिए, क्योंकि सरेंडर करना पावर हासिल करने का सबसे अच्छा टूल है। क्योंकि जब आप कमजोर हैं और पावर की पोजीशन में नहीं हैं तो अपनी रिस्पेक्ट और अपनी ईगो की खातिर अपने दुश्मन से लड़ने की बजाय, उससे सीधा ही टक्कर लेने की बजाय उसके सामने हथियार डाल देने में ही आपकी सबसे बड़ी अक्लमंदी है। क्योंकि आपको एक टाइम मिल जाएगा अपनी कमजोरी को अपनी पावर में बदलने का। इस लॉ को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और कौन सी स्ट्रेटजी को हमने अप्लाई करना है, जिससे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही फायदा होगा। सबसे पहले लॉ नंबर 22 को अच्छी तरह से समझ लें। ये लॉ आपको ये सजेस्ट करता है कि अपने से ज्यादा ताकतवर फोर्स और ताकतवर आदमी के सामने पंगा लेना आपके जवाल का ही बाइस बनता है। क्योंकि जब आप उनके सामने हथियार डाल देते हैं तो ये एक पावरफुल माइंड शिफ्ट है और एक शातिर और समझदार इंसान ही ऐसा करता है। हिस्ट्री के अंदर भी ये चीज बार बार प्रूवन है और इसकी फर्दर आगे हम एग्जांपल को भी देखेंगे कि जितने भी लीडर आए उन्होंने अपनी ईगो और अपनी अकड़ की वजह से अपने दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं किया, तो यही चीज उनकी बर्बादी का बायस बनी और उन्हें आसानी के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन जब आप अपने दुश्मन के सामने झुक जाएंगे, आजिज होने की एक्टिंग करेंगे, कमजोर होने की एक्टिंग करेंगे, तो आप एक शातिर और स्मार्ट लीडर की तरह खेल सकेंगे। क्योंकि जो लीडर अपने आप को सरेंडर कर देता है, बेसिकली बाजी उसके हाथ में आ जाती है। उसके पास टाइम होगा कि मेरी कमजोरी कौन सी है और इसे कैसे मैंने पावर में बदलना है और फिर दोबारा मैंने अटैक करना है। और ये बात याद रखिए कि जब तक आप पावर में नहीं होंगे आप कभी भी किसी से ना तो टक्कर ले सकते हैं और ना ही आप पूरी बाजी को पलट सकते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है कि जब आप पावर में नहीं हैं तो आपको चाहे झुकना पड़े, जो भी करना पड़े, आपको करना है दोबारा वापस पावर में आने के लिए और आपको बिल्कुल सही वक्त का इंतजार करना है दोबारा अटैक करने के लिए। फिर आपने अपने दुश्मन को इतनी बुरी तरह से सरप्राइज करना है कि वो खुद ही हैरान रह जाए। अब सरेंडर करने के पीछे की साइकोलॉजिकल पावर क्या है? सबसे पहली चीज आप ये करते हैं कि आप अपने दुश्मन के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जिससे उसको ये बिलीव हो जाता है कि आप तो एक बेवकूफ इंसान है, आप एक कमजोर इंसान है, क्योंकि आपने अपने हथियार उनके सामने डाल दिए और उन्हें इस चीज का एहसास होने लगता है कि आपसे उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हकीकत में आप तो अपने सही मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे आप दोबारा वापस पावर में आएं और उसी दुश्मन का अपने सर कुचल देना है। क्योंकि आपका दुश्मन आपके सामने एक तरह से अपना डिफेंस गिरा देगा और यही वो पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि इसी टाइम में आप अपने बुरे हालात को अपने अच्छे हालात में बदल सकते हैं, सिर्फ उनका ट्रस्ट हासिल करके। सेकंड, पावर की गेम की साइकोलॉजी को समझिए। पावर की गेम में ये पावर वर्ड कोई इलेक्ट्रिसिटी से नहीं निकला और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने से, एक अच्छी फिजिक बनाने से या फिर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से पावर आएगी, बल्कि पावर आएगी एक लूमड़ी की तरह शातिर दिमाग से। क्योंकि पावर की गेम टोटली ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इस पूरी दुनिया को 1% लोग कंट्रोल कर रहे हैं और 95% लोग सो रहे हैं और बाकी बचे 5% लोग इस पूरे 95% सोए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। और ये 1% लोग ये नहीं चाहते कि ये 5% लोग इन 95% लोगों को जगा दें और इन्हें इस हकीकत से वाकिफ करवाएं। क्योंकि पूरी दुनिया में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, किसी भी फील्ड में ये पावर की गेम ही तो चल रही है। इस दुनिया में मसला है तो पावर और कुर्सी का ही तो है। हर इंसान अपने आप को दूसरे से ज्यादा पावरफुल पोजीशन में और सुपीरियर रखना चाहता है और जब आप सीधा ही उस इंसान से आगे निकल जाते हैं तो वही आपका दुश्मन बनता है। इसीलिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी हासिल करके स्ट्रेटजिकली खेलना है पावर हासिल करने के लिए। और अगर आपके पास एक लुमड़ी की तरह शातिर दिमाग है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और आप वाकई ही एक पावरफुल इंसान बन सकते हैं। सोशल डायनामिक्स में किस तरह से ये लॉ काम करता है? देखिए, जब भी हमारा दुश्मन के साथ सामना होता है तो सबसे पहली चीज हम ये करते हैं कि हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि हम उसका मुकाबला करेंगे चाहे हम कमजोर भी हों। लेकिन ये लॉ आपकी इस फितरत को पूरी तरह से पलटता है। यानी आपने ऐसी सिचुएशन में कभी हमला नहीं करना जब आप पावर में नहीं हैं, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि हमेशा बदला लेने का एक सही वक्त होता है और आप सही वक्त का इंतजार नहीं करते। क्योंकि जब आपको वक्त मिलता है अपनी कमियों को देखने का और एक पावरफुल कमबैक करने का, तभी आप अटैक करने की एक बेहतर सिचुएशन में आप आते हैं। कोई भी बिजनेस डील हो, कोई बैटल हो, अगर आप हिस्ट्री को थ्रू आउट देखें, हर जगह पर ये लॉ अप्लाई होता आ रहा है। इन बुक्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो चुका है या फिर हो रहा है वो किताबों के अंदर दर्ज है और जितना बुक्स हमें सिखाती हैं लाइफ के बारे में या फिर इस दुनिया के बारे में, कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता। इस लॉ की पहली एग्जांपल, हिस्ट्री की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ब्रिटिश राज के दौरान महात्मा गांधी ने उनसे फाइट करने की बजाय उनके सामने हथियार डालने की एक ताकत को अच्छी तरह से समझा और ब्रिटिश के सामने सरेंडर करते हुए पीस और पेशेंस को सिलेक्ट किया और इस चीज को ब्रिटिश अथॉरिटी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और उनके इस राज को तोड़ने के लिए यूज किया। क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ चुके थे और इस चीज से उन्होंने एक पावरफुल लीडर होने का सबूत दिया। लॉ 22 को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने के कौन से बेनिफिट्स हैं? नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। जब भी आप अपने दुश्मन के सामने हथियार डालते हैं तो आपके
अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ कंट्रोल पैदा होता है। आपकी ज्यादा बेहतर फैसला लेने की सलाहियत में इजाफा होता है। आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को सही वक्त के लिए स्टोर कर पाते हैं, क्योंकि ये बात याद रखिए कि जब आप कमजोर हैं तो कोई भी इंसान आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला। अगर आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है और आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो आपको इस चीज के ऊपर सेल्फ मास्टरी करनी होगी, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा और तभी आप पावरफुल बन पाएंगे। दूसरा बेनिफिट पर्सनल ग्रोथ। ये लॉ आपको इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके अंदर इतना पेशेंस और सब्र लाता है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि अपने बड़े गोल्स को, अपने बड़े मकसद को हासिल करने के लिए किस वक्त किसी जंग को टालना है और किस वक्त किसी के ऊपर अटैक करना है। जानबूझकर हथियार डालना आपको एक यूनिक पावर देगा और पावरफुल लोगों का हमेशा अपने इमोशंस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल होता है, क्योंकि पावर की गेम टोटली आपके दिमाग से जुड़ी है, जिस वजह से बहुत कम लोग ही उन्हें पहचान पाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है। दूसरी एग्जांपल, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फ्रांस के जनरल चार्ल्स डिगाल ने जर्मन फोर्सेस के सामने सरेंडर करने के एक स्ट्रेटेजिक फैसले को लिया। उनके इस मूव से स्टार्टिंग में इस चीज को एक हार के तौर पर देखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी फोर्स की पावर को बचाने की कोशिश की और बाद में नाजी के खिलाफ फ्रेंच फोर्सेस को डाल दिया, और इसी चीज ने उनके इत्तेहादियों की विक्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर आप इस लॉ को अप्लाई नहीं करते तो इससे आपको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस से भुगतना पड़ सकता है वो भी जान लें। पहली चीज कि अगर आप इस लॉ को इग्नोर करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको ही डिफीट का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि नेपोलियन के रूस पर हमले के दौरान ये चीज देखी गई। नेपोलियन के पीछे हटने से और अपने दुश्मन के सामने हथियार डालने से इनकार करना ही उसकी फौज की तबाही की सबसे बड़ी रीजन बनी और इसी चीज से उसके जवाल की शुरुआत हुई। तो आज का ये लॉ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिए। बाकी लॉज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले लॉ में।